पूरा डर के मारे हम वहाँ पे चढ़े हुए थे, वहाँ ऊपर में। ऊपर में छिपे हुए थे। कहाँ? ये यहाँ ऊपर में? सीमा जरा दिखाइए। मतलब ये देखिए, ये रेक है, रेक के ऊपर आप चढ़ गए थे बाबू जान बचाने के लिए। हाँ, क्या माहौल था समझिए कि बच्चा दरवाजा भी बंद कर दिया है और ऊपर में भी चढ़ गया है जान बचाने के लिए। इस तरह पकड़ करके मतलब ऊपर में अपना माथा को मतलब बचा रहा था। अच्छा। उस दौरान पुलिस ने जोर से मारा तो ये भी टूट गया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होकर आदिवासी छात्रावास में आदिवासी छात्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है। हम लोग के शरीर में पूरा चोट लगा, पीठ में भी बहुत मारा, यहाँ पर मारा, नीचे घुटना में भी मारा। आदिवासी छात्रावास में क्या क्रिमिनल रहता है यहाँ पे क्या कि 12 बजे रात को आप आइएगा और हमला कर दीजिएगा। हम अभी बहुत डरे महसूस हो रहे हैं उसी दिन से। ना तो अभी खाना अच्छा से खा पाते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। कैमरा रहता ना तो यहाँ सब पता चलता है कि कैसे मारपीट हुई है और कैसे पुलिस ने सबको टारगेट कर करके मारा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर पाकुड़ जिला में है। पाकुड़ और इसके अगल बगल का जितना भी संथाल का इलाका है फिलहाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम से बदनाम हो चुका है। बीजेपी लगातार सरकार पर ये उंगली उठा रही है कि बॉर्डर के जो ये संथाल के बॉर्डर के इलाके हैं आपने कोई कार्रवाई नहीं किया है, खुला छोड़ दिया है, जिसके एवज में बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत आसानी से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए, प्रवेश करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई ये दिख रही है कि यहाँ के जो संथाल आदिवासी है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़मीन से बेघर किया जा रहा है। देखिए, इसी तरह का मामला 18 जुलाई के आसपास का है, जब गायबथान जो महेशपुर के अंतर्गत आता है इस पाकुड़ जिला में, वहाँ संथाल आदिवासी की ज़मीन पर मुस्लिम परिवार जो है अपनी दावेदारी कर रहा था। यह जो केस है कोर्ट में भी गया, बावजूद मुस्लिम परिवार वहाँ घर बना रहा था, जिसका विरोध आदिवासी संथाल परिवार ने किया और मारपीट बहुत भयावह तरीके से हुई थी। महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनके साथ बहुत ही गंदा सलूक किया गया था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया था, पुरुषों को मारा गया था। और जिसके एवज में पुलिस को कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस ने महेशपुर थाना ने ना तो केस दर्ज किया ना ही कोई कार्रवाई की। और उसके एवज में KKM कॉलेज छात्रावास के जो बच्चे हैं एक प्रदर्शन निकाल रहे थे कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर संथाल के इलाके में कब्जा कर रहे हैं, संथालियों की ज़मीन को ले रहे हैं। रैली को दबाने के लिए देखिए यहाँ पे प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। हालांकि बच्चों का कहना है, छात्रावास के बच्चों का कहना है कि हमने इस प्रदर्शन को लेकर SDO को लेटर भी दिया था, इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन ठीक उससे एक रात पहले इस हॉस्टल में घुसकर अभी हम उसी KKM कॉलेज छात्रावास हॉस्टल के अंदर है। यहाँ पर देखिए, ये जो सामने में आप हॉस्टल देख रहे हैं ना, हाउस नंबर 4, यहीं से मारपीट की घटना शुरू हुई थी। पुलिसकर्मी जो 100 और 150 की संख्या में आए थे, सबसे पहले इसी हॉस्टल में घुसे थे मारने के लिए। सिर्फ आवाज़ को दबाना था कि बच्चे दूसरे दिन की उस रैली में भाग ना ले। और यहाँ पे ज़मीन का जो खेला हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला आ रहा है, वो निकलकर सामने ना आए और सरकार पे कोई उंगली ना उठे। और देखिए, सरकार और प्रशासन ने कैसे बच्चों को यहाँ पर मारने का काम किया है, जान भी जा सकती है बच्चों की। 2 लोग बहुत ज़्यादा घायल है दुमका अस्पताल में। फिलहाल देखिए, यही वो 4 नंबर का हॉस्टल है, यहाँ से घुसना शुरू किए थे। यहाँ पर देखिए, अनाधिकार प्रवेश निषेध है, मतलब अगर पुलिसकर्मी यहाँ पे आए हैं, वार्डन से बातचीत करनी थी, डायरेक्ट बच्चों से नहीं उलझना था। और यहाँ पहले बच्चों से उलझा गया, उसके बाद रात के 12:30 बजे आते हैं और यहाँ पे मारपीट करते हैं। फिलहाल एक बच्चे हमारे साथ, सर में इनके चोट भी लगी है, 3 टाका भी लगा है। बाबू, उस दिन आप थे, सिर फूटा है, टाका लगा है ना, हमने बातचीत भी की है इनसे पहले। बाबू, ये बताओ कि यही ये हॉस्टल है ना, सबसे पहले यहीं घुसे थे? हाँ, वैसे सबसे पहले तो वो लोग वहाँ से चुपके आए, वैसे मतलब ये मिशन की तरह, या मतलब प्लानिंग करके आए। गाड़ी सब तो वहाँ बाहर कहीं रखे होंगे, वैसे वो लोग पैदल आए यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ जो सामने है ना, इधर मैदान, हाँ नहीं, यहीं पर जस्ट बगल, यहाँ पर हमारे हमारे साथ सीमा है। सीमा, जरा कैमरा घुमा के देखिए, ये जो रोड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सामने, हाँ, ये सामने रोड के पास आए है ना, ठीक है, फिर क्या हुआ? तो यहीं पर हमारे 2 बच्चे जैसे यहाँ पर थे, 2 लड़के, तो उन्हीं से पीटना वहाँ शुरू किया, वहाँ वहीं से पीटा। वो 2 लड़के मतलब क्या से पीट रहे थे? वो लाठी था, वो मतलब लाठी डंडा वगैरह बहुत कुछ था, उसे मारने वाला जितना है ना, वो पुलिस के पास रहता है मारने वाला लाठी सब,
वही सबसे मारा। अच्छा कुछ कुछ मतलब ऐसे हम लोग के यहाँ पर ये जो होता है ना कि मच्छरदानी सब टांगने के लिए एक आध दो रड टाइप का वो हम लोग का था, तो हम लोग का वो रूम पे था, तो शायद वो सब भी पकड़ के किसी किसी को उससे भी मारा होगा, वो सबसे भी। तो बस यहाँ से जस्ट यहाँ घुसे, इधर घुसे इधर, तो हम लोग तो बस रूम के अंदर में सो रहे थे। वैसे मेरा रूम जस्ट बगल में रहता, हम लोग सो रहे थे, वैसे हम लोग का बंद नहीं था, तो वो लोग घुसे, हम लोग देखे नहीं कि नींद में थे ना, नींद में घुसे बस मारने शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, लाइट थी उस वक्त? हाँ लाइट तो थी। कैमरा है आपके छात्रावास में? नहीं ऐसा तो कैमरा तो नहीं है, कैमरा नहीं लगा हुआ है। नहीं। शायद कैमरा रहता ना तो यहाँ सब पता चलता कि कैसे मारपीट हुई है और कैसे पुलिस ने सबको टारगेट कर करके मारा, एक किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छा ये बता बाबू, ये हॉस्टल नंबर 4 है ना? कहाँ पे आप लोगों के सामान को तोड़ा गया था? ये सामान तो हम लोग का इधर ही सब रहता है, जैसे कुर्सी वगैरह वैसे सामान सब है जो टूटने लायक है ना, वो सब मारा है। तो फिलहाल टूट सबको हम ये कर दिए हैं, अभी नहीं है, फिलहाल सब समेट के रख दिए हैं, नहीं है। तो क्या क्या तोड़ा था? वैसे यहाँ पर हम लोग का जो कुर्सी भी था, लेकिन अभी तो नहीं है। और वैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो विकेट है ना, ये विकेट जैसे। अच्छा ये विकेट है। अच्छा ये मार रहा था कि कोई बच रहा था इससे? इससे कोई बच रहा था। हाँ। क्या बोला बाबू? इससे कोई बच रहा था, लेकिन इस तरह पकड़ करके मतलब ऊपर में अपना माथा को मतलब बचा रहा था। अच्छा। उस दौरान पुलिस ने जोर से मारा तो ये भी टूट गया। बाप रे, इतना जोर से मारा कि विकेट टूट गया। ये देखिए विकेट 3 टुकड़ों में हमारे पास है, अभी भी गिरा हुआ है। बच्चा लोग जैसे टूटा फूटा था वैसे यहाँ पे छोड़ दिया है। मतलब समझिए जब विकेट अगर टूट सकता है तो इसलिए बच्चों के सर पर हाथ कितने टूटे हैं और कितने इंजर्ड हुए हैं और कितने भाग गए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ का माहौल इतना ज्यादा गंदा था। आगे जाके देख सकते हो वहाँ गाड़ी भी टूटी पड़ी है, फिर बोर्ड, गाड़ी सबको भी तोड़ दिया। गाड़ी सबको भी तोड़ दिया, फिर वहाँ पर गिरा दिया बरामदा में ही। लेकिन इसी वजह से बहुत कोई नहीं भाग पाया, इसलिए अपना रूम को लॉक कर दिया अंदर से। लॉक कर दिया है ना? तो फिलहाल जो जैसा है उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। विकेट अगर इतना टूटा है तो समझ जाइए कि हाल कितना खराब था, है ना? और किधर है बाबू? ये गाड़ी सब है, ये गाड़ी सब देखिए। ये सब तुम लोग घर से लेके आए हो आने जाने के? ये सब अपना है, तो हम लोग अपने सुविधा के लिए कहीं जाने के लिए रखते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ये इधर खड़ी हुई थी उस दिन। हाँ। तो फिलहाल अभी यहाँ खड़ा करके, तो इसको बस ऐसे गिरा करके सब इधर मारा होगा शायद, इसलिए। मतलब इतना क्या खुन्नस की हाथ पैर भी तोड़ देना है, गाड़ी भी तोड़ देना है, सामान कुर्सी टेबल सब तोड़ देना, इतना क्या खुन्नस था? ये देखिए उन लोग का तरीका है, आने का तरीका मारने का था। मारे या कैसे, बस मारो, वो लोग का बस मारने का। हाँ जो आए सामने बस मारो, तोड़ो फोड़ो जो भी करो। जैसे हम लोग का बोर्ड यहाँ बगल में है, एक बोर्ड आपको दिखाते हैं, वो बोर्ड भी तोड़ दिया है। अच्छा देखो यहाँ पर सीमा थोड़ा नज़दीक से दिखा, ये देखिए गाड़ी का जो ये है ना टंकी, ये देखिए यहाँ पे चेपो हो गया, अगर नॉर्मल भाषा में बताएं ये दब गया है ना? मतलब कितना मारा गया है यहाँ पर, मतलब क्या खुन्नस है, क्या चिढ़ है विद्यार्थियों को लेकर। ये आपको यहाँ आएंगे ना, साक्षात हम इसीलिए इतनी दूर आए हैं। ये सब क्या है? ये इसको भी मार के तोड़ दिया है। स्विच है, यहाँ का स्विच है, तो लाइट ऑन था। फिलहाल शायद बंद करने के लिए यहाँ पर मारा होगा, तो मतलब फिर बाद में ऑफ हो गया। अच्छा मतलब लाइट ऑफ कर देना, ऑफ करके मारना है? नहीं, फिलहाल पहले तो जला हुआ था, तो फिर मतलब यहाँ मारा तो वो बंद हो गया ना अपने आप। तो देखिए यहाँ पे स्विच को कैसे टारगेट किया गया है कि पहले स्विच को बंद करना है, लाइट सारी चली जाएगी, उसके बाद फिर पीटना। और देखिए यहाँ पर कैसे मारा गया है कि स्विच अंदर घुस गया, टूट गया है ना? और किधर किधर किया है? और इधर भी। अच्छा ये अच्छा ये सारे गाड़ियों को नीचे गिरा दिया, ढकेल दिया है ना? खड़ी है ना, इसको ऐसे करके गिरा दिए हैं ताकि उधर से कोई निकल ना पाए, ब्लॉक कर दिया गाड़ी। अच्छा ब्लॉक कर दिया ताकि भागे नहीं बच्चा लोग, है ना? जी जी जी। तो ये आपका हॉस्टल है ना? एक रूम में कितने बच्चे लोग रहते हैं? एक रूम में वैसे हम लोग 6 रहते हैं फिलहाल। एक रूम में 6 हाँ 6। वैसे बेड तो हम लोग का फिलहाल 4 है, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं 6। ऐसे जनसंख्या के तौर पर तो एडजस्ट करना पड़ता है, 6 तो हो जाता है। ठीक है, पढ़ाई करने आए हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। हम हॉस्टल में अंदर घुस गए हैं, रूम में भी घुस के आपको बता रहे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस घुसी थी। इस रूम में घुसी थी पुलिस? हाँ यहाँ हम लोग सोए थे, अलग अलग बेड में सोए थे, तो पहले यही घुसा था पुलिस सब। पहले यही घुसा? हाँ।
वैसे सामान यहाँ सब तितर बितर कर दे, जैसे हम लोग कपड़ा सब रखते हैं ना यहाँ पर कभी कभार, फिर वो जो बुक था वहाँ पर वो सब इधर बिखरा हुआ था, फिलहाल हम लोग समेट के वहाँ रखे हैं। वैसे दरवाजा तो ऐसे हम लोग थोड़ा बंद करके रखते हैं, तो वैसे लात मार के ऐसे अंधाधुन खोल दिया कि जैसे भी खुल जाए बस खुले, लात मार के खोला। फिर हम लोग तो सोए हुए थे, वैसे यहाँ भी सोया हुआ था कोई, वहाँ एक पुलिस वाला वो बेड में चढ़ करके यहाँ पर यही सोए थे, यहाँ पर ये लड़का सोए थे, वो बेड पे चढ़ के उसको पीठ में दे मारा। अरे आपको, हाँ, कहाँ? यहाँ पर सोए थे आप? वहाँ पर ये आपकी बेड है? जी मैं पुलिस यहाँ तक आ गई थी? उसमें चढ़ा और हम यहाँ सो गए थे, तो हम बोले कौन आ रहे हैं, तो हम खड़े हो गए, पुलिस यहाँ पर चढ़ के हम भाग रहे थे, ऐसे पीटा यहाँ पर, पीठ में मारा? जी जी। और क्या बोला, सिर्फ मारा कि बोला? खाली मार रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं। बताइए, मतलब क्या, किस अपराधी को आप पकड़ने आए थे? ऐसा तो नक्सलियों के साथ भी नहीं होता है, बड़े बड़े गुंडों के साथ भी आप इतना प्रेशर नहीं कर पाते जितना एक विद्यार्थी के ऊपर आपने किया है। क्राइम बताना होगा, क्या किया है बच्चों ने। अच्छा, ये रिपोर्ट है, ये कहाँ का है? ये सदर हॉस्पिटल का है। ये देखिए, जितने इंजर्ड बच्चे थे सबसे पहले सदर गए थे, वहाँ ये अपना इलाज किए हैं और अब रिपोर्ट भी आ गया है। क्या नाम है? बबलू मुर्मू। ठीक है बबलू, क्या है, मतलब रिपोर्ट क्या कह रही है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक तो अभी नहीं लग रहा है, इसलिए अभी जा रहे हैं फिर से। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में तो ऐसा ही है, फोटो है, एक्सरे हुआ है? एक्सरे हुआ है। हाँ। क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर देखा इस रिपोर्ट को? देखा है। क्या बोला, कहीं टूटा है? क्या है? नहीं टूटा है। नहीं टूटा है, लेकिन आज तो यहाँ लग रहा है माथा में। ये तो आप दिखाइए जाके, है ना। बिल्कुल, इसका हिसाब सरकार को देना होगा, प्रशासन को देना होगा। एक एक बच्चों को जो आप मारे हैं ना टारगेट कर करके, आपको इसका हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। पुलिस एसोसिएशन बचाने का काम ना करे इस बार। फिलहाल यहाँ पे 4-5 बेड लगे हुए हैं। ये कमरा है जहाँ पुलिस घुसी थी, मारी थी। यहाँ पर देखिए, इस रेक में कॉपी किताब थे, उसको भी बिखेर दिया गया था, कपड़ों को बिखेर दिया गया था, लाइट तोड़ दिया गया है, बाइक तोड़ दिया गया है, और पता नहीं क्या क्या किए होंगे। और इधर सारे रूम में घुसे थे, हाँ, इधर सारे रूम में घुसे थे। ये सारे देखिए हॉस्टल है, हम हॉस्टल के अंदर हैं, कमरों के अंदर भी जाएंगे। इधर क्या क्या तोड़ा है? हाँ, यहाँ पर अच्छा, ये मरकरी ये यहाँ लगा हुआ था? हाँ, यहाँ लगी हुई थी। ये मरकरी को तोड़ दिया गया है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर लगा हुआ था, इसको तोड़ दिया गया। छोड़ दीजिए। टूटा फूटा स्थिति है, और ऐसी स्थिति में हम आपको यहाँ पर खबर दिखाने आए हैं। देख सकते हैं, ये जो है ना, यहाँ देख सकते हैं। ये दरवाजा कब का टूटा है? हाँ। उसी दिन का है? उसी दिन का है। ऐसे मतलब है ना, यहाँ अंदर से लॉक करके रखा हुआ था, तो बाहर से ऐसे नहीं हुआ, 1 साल होने चला, और एक रिपेयरिंग होके 1 साल होने चला, और 1 साल में दरवाजा इस हालत में। मतलब जैसे भी लोग दरवाजा में आया, पैर से मारा था ना? डर के मारे बच्चे लोग यहाँ छुप गए थे, तो उस जी इसमें भीतर से लॉक किए थे। तो तभी पुलिस वालों ने पूरा जोर से पैर से मारने की कोशिश किया, तभी उसी टाइम ये टूटा हुआ है जी। देखिए, ये दरवाज़ा देखिए, ये पूरा टूट गया है। जैसे बाबू बता रहे हैं कि बच्चे मतलब मार से बचने के लिए, जान बचाने के लिए यहाँ घुस गए थे और अंदर से लॉक कर लिए थे। कितने बच्चे अंदर घुसे होंगे? 3 बच्चे इसमें घुसे हुए थे। 3 बच्चे जी। हम पहले यहाँ पे अंदर देख लेते हैं। ये 3 बच्चे यहाँ पर घुसे थे अपना जान बचाने के लिए, और दरवाज़ा को देखिए घुसने के लिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। आप थे बाबू, आप बचने के लिए यहाँ घुसे थे उस दिन? जी मैम। क्या नाम हुआ? बड़का टुडू। बड़का टुडू जी। कहाँ से हैं आप, किस जिले से हैं? पाकुड़ जिले से हैं, लिट्टीपाड़ा थाना अंतर्गत है। लिट्टीपाड़ा थाना अंतर्गत इसी जिले से हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? हम अभी सेमेस्टर 5 में हैं। सेमेस्टर 5 में हैं। चलिए, उस दिन पुलिस आई थी 26 जुलाई की रात को? जी मैम। आप कहाँ पर थे? हम यहीं पे थे रूम में। ये दरवाज़ा कौन तोड़ा है बाबू? वो पुलिस लोग। पुलिस तोड़ा है जी। और बाहर में जो मरकरी लगा हुआ था, लाइट वो लोग डंडा से मारा है। डंडा से मारा है? जी। वो लोग जो लाइट यहाँ पर पूरा जली हुई थी, इसीलिए वो लोग मतलब रात के अंधेरे में अगर लाइट है तो लाइट को पहले तोड़े हैं, उसके बाद यहाँ पे पीटना शुरू किए हैं, ताकि कोई सबूत ना बचे कि मारा किसने, क्या पता चलेगा। यही ना? जी मैम। क्या डर था बाबू, कितने डरे हुए थे? पूरा डर के मारे
हम वहाँ पे चढ़े हुए थे, वहाँ ऊपर में। कहाँ ऊपर में छिपे हुए थे जरा। कहाँ ये यहाँ ऊपर में? सीमा जरा दिखाइए। मतलब ये देखिए, ये रेक है, रेक के ऊपर आप चढ़ गए थे बाबू जान बचाने के लिए। हाँ, क्या माहौल था समझिए कि बच्चा दरवाजा भी बंद कर दिया है और ऊपर में भी चढ़ गया है जान बचाने के लिए। आपको लगा था ऊपर बैठ जाएंगे तो बच जाइएगा? ऐसे तो लगा नहीं था, फिर भी डर के मारे हम वहाँ। मतलब डर से जो समझ में आया बच्चा किया है ना। डरने का होता है ना, डरने का तो हम किसी तरह से बस बचे। बचने का उपाय किसी तरह से हो सकता है। अगर खोल के अंदर घुसेंगे तो शायद हम वहाँ छुप के रखेंगे तो छुपे रहेंगे तो शायद देख ना पाए, वो भी होता है। लेकिन आप समझिए कि जो लाइट ऑफ कर सकता है, मरकरी तोड़ सकता है, दरवाजा तोड़ सकता है, वहाँ चढ़ के क्यों नहीं मारेगा? है ना। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। देखिए आप समझिए क्या बात थी, पुलिस का क्या दिमाग है, बाप रे। हम तो सोचने पे हैरान है कि कहाँ से ये पुलिस आई है। क्या झारखंड पुलिस है ये? हाँ, भारत की ये पुलिस है जो यहाँ के बच्चों को इस कदर मार रही है। यहाँ बच्चा चढ़ गया है डर से। बताइए कि क्या डर का माहौल था। फिलहाल हम और कमरों में जाएंगे और बातचीत करेंगे। किसका बाइक है ये? और ये कौन तोड़ा है? ये सामने पूरा टूटा हुआ है। वही लोग टोटो। पुलिस तोड़ा है? हाँ, डंडा से मार के तोड़ा। हाँ? डंडा से मार के तोड़ा। डंडा से? जी जी। एक तो आदिवासी बच्चा इतना मुश्किल से हॉस्टल में आता है, पढ़ाई करता है, माँ बाप किसी तरह से बाइक खरीद के देते हैं, और आप क्या खुन्नस से इस हॉस्टल में घुसते हैं। ये तो आपको जवाब देना होगा, बिल्कुल देना होगा। क्योंकि देखिए पूरे सामने का जो यहाँ पे गाड़ी का जो हालत है, बताइए, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपने तोड़ा नहीं है। पूरा हर्जाना अगर जोड़ेंगे तो कितना पुलिस को देना होगा? जोड़े हो? जोड़े तो फिलहाल नहीं जोड़े हैं। चाहिए हर्जाना, चाहिए कि नहीं? जी, हाँ? चाहिए मुआवजा। कौन, ये गाड़ी को कौन बनाएगा? हाँ, वो तो बिल्कुल वही लोग बनाएगा जिन्होंने खराब किया है, उनकी जिम्मेवारी पर होगा ना ये सब। ये लाइट, ये दरवाजा कौन बनाएगा? वही सब सरकार, जिनके तरफ से हुआ है वही सब भरपाई करेगा। क्या बाबू, क्या चाहिए आप लोगों को? हम हॉस्टल घूम लिए हैं, तोड़ फोड़ भी देख लिए हैं। जी, हम लोग को बस जितना हम लोग का क्षतिग्रस्त हुआ है उस सब पे मुआवजा चाहिए हम लोग को। जो जैसे कि हम लोग इतना मुश्किल से जुगाड़ के हम लोग अपना ये खर्चा चलाते हैं और उस सब को हम लोग का तोड़ दीजिएगा तो हम लोग कैसे अपने से फिर ये खरीदेंगे। तो इस सब का हम लोग को मरम्मत के लिए पैसा चाहिए और मुआवजा चाहिए, जितनों को मारा है उन सब का। बिल्कुल देना तो होगा भाई। हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस एसोसिएशन जो बचाने का काम कर रही है ना पुलिस कर्मियों का, ऐसे काम नहीं चलेगा। और किधर तोड़फोड़ हुआ है बाबू? किधर तोड़फोड़ हुआ है? ये रूम नंबर 115 है ना। अच्छा, देखिए एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, उसी दिन के मार से हुआ है। ये मैम जब 26 तारीख रात को करीब 12:30 बजे जैसे हम लोग सोए हुए थे बेड में। हम लोग का रूम इसमें आया, इस रूम में ताकि के द्वार को खोल दिया गया और बेड पर ही मारना शुरू कर दिया गया। ना तो हम लोग से पूछताछ हुआ, ना तो पुलिस से बात हुई। लाइट मारा था शुरू कर दिया। आप सो रहे थे? जी। आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। बहुत डरे हुए हैं। मतलब वो डायरेक्ट हम लोग को मारा तो हम लोग को पुलिसकर्मी उतना सारा देखे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बहुत डर महसूस हो रहा है। पुलिसकर्मियों को इसके लिए सजा बहुत होना चाहिए। आप चाहते हैं पुलिसकर्मी पे कार्रवाई हो? कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस का ये रूप कभी देखे थे? कभी नहीं देखे थे। बहुत सारा पुलिस थे, उस लोग पहचान नहीं पाएंगे। रात था ना। लाइट भी तो तोड़ दिया। लाइट फाइट सब, बाइक सब भी तोड़ दिया। हम लोग के शरीर में पूरा चोट लगा, पीठ में भी बहुत मारा, यहाँ पर मारा, नीचे घुटना में भी मारा। अच्छा, ये जो काला काला ये सब धब्बा सब है, सीमा थोड़ा दिखाइए नज़दीक से, है ना। ये देखिए, ये आप निशान देख सकते हैं, यहाँ पे काला धब्बा देख सकते हैं, है ना। एक मिनट, आराम से। बाप रे बाप, ये डंडा से मारा हुआ है। डंडा से मारा होता है बहुत। ये देखिए, आप सदर में इलाज करा रहे हैं ना? अच्छा, ये देखिए कि क्या मारा है बच्चा को। हाँ, ये पूरा डंडा का दाग है, मतलब जहाँ जहाँ मारा है वहाँ वहाँ दाग हो गया है। चमड़ा निकल जा रहा है, इतना मारा है कि देखिए चमड़ा यहाँ से निकल जा रहा है। ये पूरे पीठ पे दर्द है, आप तो सो भी नहीं पाते होंगे। अच्छा से नहीं सो पा रहे हैं मैम।
तब किसी तरह से हम अभी बहुत डरे महसूस हो रहे हैं उसी दिन से। ना तो अभी खाना अच्छा से खा पाते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। क्या पढ़ाई करते हो बाबू? हम ये यूजी सेमेस्टर 5 में स्टूडेंट्स हैं। किस जिले से हैं? हम पाकुड़ जिले से हैं, पाकुड़ जिले से। मैसूर प्रखंड प्रतापपुर गांव से। अच्छा, एक बात बताओ, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आप सब यहाँ छात्रावास में ट्राइबल बच्चे हैं, क्या लग रहा है क्यों इस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार में आप लोगों को मारा जा रहा है? शायद इसमें हेमंत सरकार का भी लापरवाही है, आदिवासी के बीच में बहुत लापरवाही चल रहा है। इसमें हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन आदिवासियों को नहीं बचा पा रहा है? नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी छात्र के बीच में इस तरह रात को मारपीट हुई। इसमें पुलिसकर्मी तो आना किसी को तो अधिकार तो मिला होगा, कहीं से तो ऑर्डर आया होगा। ऑर्डर तो मिला होगा, लेकिन इस तरह का अगर हेमंत सरकार भी लापरवाही करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या करिए? हम लोग को उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बधिया होंगे। 3 महीने के बाद लगभग अक्टूबर में भी चुनाव हो सकते हैं या दिसंबर में भी चुनाव हो सकते हैं। क्या लग रहा है इस सरकार को वापस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए मैम, नहीं आना चाहिए, सत्ता में नहीं आना चाहिए। हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे आप? हम लोग नहीं चाहेंगे, उसको नहीं देंगे वो। नहीं चाहेंगे? नहीं। बिल्कुल है, जब आप इनकी रक्षा कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों आप मुख्यमंत्री के पद पर आएंगे? ये हाथ टूट गया है क्या बाबू? टूटा नहीं है, पर भी दर्द पूरा लग रहा है। फूल गया है पूरा हाथ। इसका हाथ देखिए, यहाँ पर भी चोट है। सीमा, यहाँ पर नज़दीक से दिखाइए, ये तो पक रहा है आपका घाव। पक रहा है, हाँ, पूरा दर्द कर रहा है यहाँ तक। अच्छा, ये सारे काले काले जो धब्बे देख रहे हैं, ये सारे सब चोट के निशान है, डंडा का मार है। हाँ, चोट का निशान है ये। ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ के बच्चों की। बिल्कुल, अगर बच्चे कह रहे हैं कि हम क्यों हेमंत सोरेन को लाएं, अभी भी बहुत दर्द है इसमें। बहुत दर्द है मैम। पक रहा है आपका घाव? पक रहा है। दोबारा आप सदर जाइए, है ना, पक जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये देखिए, ये बच्चा हॉस्टल में है, घर वाले नहीं बुला रहे हैं बाबू? घर वाले को मतलब बुलाए थे लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन मेरा भैया आया था देखने के लिए। नहीं, आपको घर नहीं बुला रहा है कि हॉस्टल में मारपीट हो रहा है तो घर आ जाओ? बुला रहा है, लेकिन हम लोग छात्रावास में हैं, अगर हम लोग चला जाएंगे तो खाली हो जाएगा छात्रावास, कौन रक्षा करेगा, इसलिए नहीं जा रहे हैं। बाप रे। मतलब देखिए, मार खा के भी आज भी बच्चों अपने सहपाठियों को लेकर सोच रहे हैं। फिलहाल और एक बच्चा है यहाँ पर, देखिए हम आपको मार दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने मारा है। ये आप निशान देखिए, यहाँ से एक डंडा का मार है, यहाँ से मार है, यहाँ से मार है, ये है। ये सारे जो आप काले काले धब्बे देख रहे हैं, ये सारे पुलिस के द्वारा इसको मारा गया है। हमको तो लग रहा है 10-12 डंडा पड़ा है आपको। 10-12 से भी अधिक पड़ा। 10-12 से भी अधिक मिला। आप अथी सदर गए थे, दिखाए? जी गए थे, हम ही आप बेहोश हो गए थे? जी। अच्छा, इन्हीं को आप लोग ठेला में ले गए थे क्या? नहीं, ठेला के लिए अलग है, वो अलग है। अच्छा, कैसे आपको ले गए, कैसे ले गए इनको आप लोग? दूसरा वाला। अच्छा, दूसरा ठेला में गए थे। जी। मतलब एम्बुलेंस भी नहीं था, बताइए, बच्चे ठेला में लेके गए थे, है ना? जी। घर वाले नहीं बुला रहे हैं आपको, घर आ जाओ? बुला रहे हैं, तो हम लोग का एग्जाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सो पाते हैं? पीठ में इस तरीके से मारा गया है, सो पाते हैं? नहीं, ठीक से नहीं सो पाते हैं, कैसे ही होके सोते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ पहला छात्रावास हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब मारपीट यहीं से शुरू हुई थी, इसी हॉस्टल से शुरू हुई थी। उसके बाद आगे और 3-4 हॉस्टल है जहाँ पे लगातार पुलिस घुसी है, और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस आई थी, सबसे पहले यहीं अटैक की है, उसके बाद आगे जाके अलग अलग हॉस्टल में बट गई थी। लेकिन सबसे बड़ा जत्था जो था पुलिस का यहीं पे घुसा था। तोड़ फोड़, लाइट तोड़ना, दरवाज़ा तोड़ना, हर कुछ यहीं से शुरू हुआ था। फिलहाल कुछ सीनियर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सारा कुछ हमने देख लिया है, मारपीट देख लिया है, इधर आ जाइए, मारपीट देख लिया है, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए, सरासर आप देख भी लिए, जान भी गए। सरासर जो है यहाँ के जिला के जो सर्वा सर्वे एसपी साहब हैं और डीसी साहब हैं,
इन दोनों को जानकारी बगैर तो यहाँ पे प्रशासन हमला नहीं कर सकती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पाकुड़ जिला के जो आपका डीसी साहब हैं और एसपी साहब हैं, दोनों का बर्खास्त हो। इनके बाद जो प्रशासन यहाँ पे आए थे हमला करने के लिए, एक एक को चिन्हित करके उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, डीआईजी की कुछ रिपोर्ट आप बता रहे थे, डीआईजी तो मान ही नहीं रहे कि इतनी संख्या में जिला में पुलिस भी है। देखिए कई सारा आप देख सकते हैं, यहाँ मामला कुछ है, वो लोग केस को एक्चुअली वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं इधर उधर। अपहरण का केस जो आ रहा है, नहीं तो अपहरण यदि हुआ है तो उन लोग उसका सारा रिज्यूम बायोडाटा आप निकालिए, कहाँ किसका अपहरण हुई है, उनका तो केस होगा ना, उसका तो केस होगा, कांड संख्या होगा, जो एफआईआर किया होगा उसका नाम होगा, जो अपहरण हुआ है उसका नाम होगा, उसका पता होगा। जी जी, हम लोग तो चाहते हैं उन पे कार्रवाई हो, उनका सारा रिज्यूम आप निकालिए, केस का नंबर निकालिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसके लिए हम लोग भी भरपूर उसमें समर्थन देंगे। लेकिन पुलिस एसोसिएशन इस कारनामे को बचाना चाह रही है, पुलिस को बचाना चाह रही है, आप लोगों को दोषी ठहरा रही कि आप लोग मारपीट किया है 6 पुलिस कर्मियों पर। यह बात कितनी सच है? एकदम एकदम सारासर झूठ बात है, सारासर झूठ बात है। जो कुछ भी हुआ था, सबसे पहले जो दोनों आए थे एसआई साहब और ड्राइवर, उनसे नोकझोंक हुई है। बाकी किसी भी प्रशासन से हम लोग का कोई ये हमला नहीं हुई है या मुठभेड़ आपका झड़प नहीं तो हुई। नोकझोंक बातचीत से हुआ होगा? हाँ, बातचीत से हुई है। हम लोग सिर्फ समझा बुझा के उसको नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए। वो लोग इतना आप इंजरी किया, मतलब केस को टाल मटोल करने के लिए वो लोग एक्चुअली में वो लोग देख रहे हैं कि गलती उन लोग से हो चुकी है। अभी केस को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ वो लोग जो है। अच्छा, एक बात बताइए, 26 की रात की घटना है, 30 तारीख हो गया है, अभी तक पार्टी से कोई आया है? जेएमएम से, कांग्रेस से, बीजेपी से कोई आया बच्चों से मिलने? क्या हाल चाल है, कितनी चोट लगी है? नहीं, ऐसे पार्टी से तो कोई आए नहीं है, लेकिन ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता कई सारे जो है मिलने आए। हाँ, ये आपका पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी आए थे। लोबिन जी आए थे जानने के लिए। जी, लोबिन जी आए थे। और हेमंत सोरेन को लेकर क्या कहेंगे? आदिवासी मुख्यमंत्री है, जब उनके ऊपर कोई चीज़ ईडी कार्रवाई करती है या जेल जाते हैं तो बोलते हैं हम आदिवासी हैं इसलिए मेरे ऊपर ये कार्रवाई किया गया है। यहाँ पर आदिवासियों को पीटा गया है तो किसका दोष है? एकदम देखिए, सबसे पहले दोष किसका चाहेंगे? यदि जो सरकार में है उसी का आप दोषी से ठहराएंगे, दोषी उसी को ठहराएंगे। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होकर यदि आदिवासी छात्रावास में आदिवासी छात्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? सबसे चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, क्या चाहेंगे? हेमंत को दोबारा मौका देंगे आप लोग? नहीं, हेमंत को तो मौका नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली देखिए, छात्र जो है आने वाले कल की भविष्य होते हैं। बिल्कुल। और छात्र भी वोट देते होंगे? एकदम हम लोग हेमंत सोरेन को वोट दिए हैं, बराबर उनके साथ हम लोग रहे हैं। और तो पर भी यदि आदिवासी छात्रों के ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला होना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए क्या लगता है यहाँ पे जो मारपीट हुई है, पुलिस के साथ साथ सरकार को भी पता होगा किस तरह का यहाँ पर पुलिस छावनी में यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है, मारा पीटा गया, ये तो सरकार के भी नज़र में होगा। क्या लग रहा है, सरकार अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से? एकदम बिल्कुल ऐसे बात नहीं है कि यहाँ से मामूली थाना प्रभारी जो है इतना फोर्स लग के एक आदिवासी छात्रावास में हमला कराना, ये मामूली बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। हमको तो लगता है कि एसपी डीसी दोनों मिल के साथ में, हमको लगता है लोकल में विधायक, सांसद या सीएम को भी ये चीज़ पता होगा, पता होना चाहिए। ऐसे अकेले लोग जानकारी के साथ ये हुआ है? जी, बताइए, इतना रात में 12:30 बजे रात को कोई भेजता है? बताइए, हॉस्टल में आदिवासी छात्रावास में क्या क्रिमिनल रहता है यहाँ पे क्या, कि 12 बजे रात को आप आइएगा और हमला कर दीजिएगा? सही बात है। तब यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिमिनल तो नहीं रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप देशद्रोही जैसा यहाँ पे एकदम 100 आसपास फोर्स ला के यहाँ पे एकदम हमला कराना। जैसे कोई नक्सली भागा हुआ है, आतंकवादी, उग्रवादी यहाँ पर रहते हैं, वैसी उसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। एकदम बिल्कुल। वो लोग जो मुठभेड़ के समय जिस तरीके से हेलमेट लगा के, नेटवर्क जितना अपने सुरक्षा के, पूरी सुरक्षा हाँ, पूरा सुरक्षा के साथ वो लोग आए थे और हमला बोल दिए थे। क्या चाहते हैं आप लोग? पूरे हॉस्टल के जो छात्र हैं 200-300 संख्या में जो हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? कैसा न्याय चाहिए आप लोगों को? न्याय तो सबसे पहले हम चाहेंगे जितना पुलिसकर्मी यहाँ पे आए थे उन लोग को एक करके चिन्हित करके उनका भी नौकरी से बर्खास्त हो। दूसरी बात, यहाँ के सर्वे जो एसपी और डीसी साहब को हम लोग आरोप लगाते हैं कि वो दोनों का जितना जल्दी हो बर्खास्त हो। अगर नहीं हुआ, कोई बर्खास्त नहीं हुआ, आप लोगों के ये मारपीट को लेकर कोई जांच नहीं हुई, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, यदि जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी समुदाय है पूरा आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। जी, चलिए, देखिए, बच्चे यहाँ पर कार्रवाई चाह रहे हैं। बाबू, आप लोग क्या चाह रहे हैं? कैसा कार्रवाई चाहते हैं? कैसा न्याय की अपील कर रहे हैं? जी, हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ हुआ है ना, जो मारपीट हुआ है, जो पुलिस वाले सब थे, पुलिसकर्मी सब थे जो यहाँ मारने आए थे, हम तो यही चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो या फिर बर्खास्त हो। और
हम चाहते हैं कि इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो, ये चाहते हैं हम, और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा मन में है कि हेमंत सोरेन आए आप लोगों से मिलने? देखिए, ये उनकी सरकार है और उनकी सरकार में जब हम लोग के साथ ऐसा हुआ है तो उनका फर्ज होता है कि हम लोग के साथ मतलब बातचीत करें कि यहाँ आके मिले कि क्या हुआ है नहीं, कि हम भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी है। अगर उनके मन में रहता कि कुछ रहता हम लोग के प्रति तो वहाँ ज़रूर आते, और अब तक वो नहीं आए। तो आप इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। सरकार का भी हाथ समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो यहाँ नहीं आए, अगर हम लोग आदिवासी छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, मारपीट हुआ है, जबकि उसको सब पता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता, सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता है ये बात। ये तो पूरे झारखंड को पता चल गया है। अभी झारखंड तो क्या पूरे भारत में ये न्यूज़ फैल गई है। यही होता है। चलिए, फिलहाल जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी आए थे और यहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सभी पे यहाँ पे छात्रावास के बच्चे चाह रहे कि कार्रवाई हो और उनको नौकरी से निकाला जाए फिलहाल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कितना बड़ा कांड हो जाता है। हेमंत सोरेन की सरकार है, 28 आदिवासी विधायक है, कोई देखने नहीं आ रहा। विधायक भी अलग अलग पार्टियों के हैं। अरे पार्टियाँ छोड़ी, पहले अपना समाज तो देखिए। समाज के बच्चे यहाँ पर घायल है, एक दिन समय निकाल कर देखने तो आइए। कोई भी पार्टी से हो, लेकिन समाज सर्वोपरि है। समाज के जितने भी विधायक हैं, आपको आना चाहिए। सिर्फ लोबिन हेम्ब्रोम यहाँ पर आए हैं अभी तक, ना तो हेमंत सोरेन अभी तक यहाँ पर ताकने झांकने आए, ना कल्पना सोरेन आई है जो बार बार ट्राइबल करती है, वो भी यहाँ पर नहीं आई है। कोई नहीं आया है यहाँ पर। देखिए, बच्चों की हालत यहाँ पे ऐसी है कि मार के छोड़ दिया गया है, कोई पूछने वाला तक नहीं है। मारपीट के साथ साथ हॉस्टल को बर्बाद भी कर दिया गया है। टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा, लाइट, इनकी बाइक, हर चीज़ को तबाह कर दिया गया है। मैं सवाल पूछना चाहूँगी यहाँ के प्रशासन से कि आपने क्या देखा इन हॉस्टल के छात्रों में? बिल्कुल यहाँ पे छात्र बोल रहे हैं हम क्या आतंकवादी है, उग्रवादी है, उनसे भी बढ़कर आपने कार्रवाई की है। तो आप ये अपना तथ्य निकाल के बताइए कि आपने किस आधार पर यहाँ पे हमला बोला है, किस आधार पर इतना तोड़फोड़ किया है, क्या है आपके पास सबूत? आपको जनता के सामने दिखाना होगा, बताना होगा कि क्रिमिनल कौन है, किसका यहाँ पे ट्रेस हुआ है, किसका अपहरण हुआ है और किस मामले को लेकर खोजबीन हुई है। और इतनी संख्या बल जो आई है, आपने तुरंत कहाँ से बुला लिया? क्योंकि कहीं पर अगर मारपीट होता है, फोर्स बुलाने की बात होती है, तो आप कहते हैं कि हमें पहले ऊपर से ऑर्डर लेना होगा, तब हम इतनी बड़ी फोर्स भेजेंगे। इतनी बड़ी फोर्स कहाँ पर आ गई? मतलब आपका प्री प्लान था क्या? आरोप बहुत सारे हैं इस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, और ये आरोप आपको कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ट्राइबल इलाका है। पूरा पाकुड़ का जो इलाका है ट्राइबल इलाका है। आदिवासी छात्रों का या पूरा हॉस्टल है, 300 से 400 की संख्या में है। यहाँ सिर्फ बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं जो वोट देते हैं। जितने बच्चों पे मारपीट हुई है, आप समझिए कि इनका वोट किधर जाएगा। आप वोट से भी जाएंगे, आप अपने समाज से भी जाएंगे, हर तरीके से जाएंगे। और पुलिस प्रशासन की जो छवि गंदा हुआ है, वो कभी यहाँ नहीं सुधरेगा। पुलिस, आज बच्चे कह रहे कि हमने पुलिस का ये रूप कभी नहीं देखा था और अब हम पुलिस की इज्जत नहीं करेंगे। फिलहाल सारी चीज़ों को जानने, परखने, सच्चाई को देखने हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आप तक लेके आए हैं। आप इसको देखिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें किसकी गलती है। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिलहाल हम यहाँ पर हैं, हम और दूसरे हॉस्टल भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहाँ के बच्चों से भी बातचीत करेंगे। कितनी चोट लगी है, कितने सामानों को तोड़ा गया है और इसका हर्जाना कौन देगा? बहुत सारे सवाल है दोस्तों। हम बारी बारी से हर एक हॉस्टल में जाके आप तक सच निकाल कर लाएंगे। हम हैं पाकुड़ में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।